रणबीर रिया की शादी से पहले होगी रणबीर रिया की हल्दी फंक्शन और हल्दी फंक्शन में रणबीर को याद आएगी प्राची और प्राची अपनी प्रेगनेंसी रणबीर को बताने के लिए करेगी रणबीर को फोन, लेकिन रणबीर नहीं उठाएगा प्राची का फोन, जिस वजह से प्राची जाएगी रणबीर रिया की शादी में और रोक देगी प्राची रणबीर रिया की शादी और अधूरी रह जाएगी रणबीर रिया की शादी और कहानी को बढ़ा दिया जाएगा 2 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब 24 घंटे में रिया रणबीर की शादी करने के लिए पल्लवी सारी हल्दी फंक्शन की तैयारी एक ही दिन में करने के लिए जब रणबीर रिया को कहेगी, तब रणबीर रिया की हल्दी होगी और रणबीर के हल्दी के वक्त प्राची की याद आएगी और याद आएगा कि शादी के दिन उसने कैसे फेरे लिए थे और उसने कैसे 7 जन्मों की कस्में खाई थी और प्राची को अपना बनाया था। लेकिन घर में उसी वक्त जब प्राची प्रेग्नेंट होने की वजह से आराम करी होगी और कमरे में सिद्धार्थ होगा, तभी प्राची सिद्धार्थ को कहेगी कि उस दिन होटल में जो मैं बेहोश हुई थी वो धुएं की वजह से नहीं हुई थी बल्कि मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। जिसे सुनकर सिद्धार्थ को मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि प्राची तुम अभी भी नहीं समझ रही हो, ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है और तुम प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बल्कि तुम ऐसे ही बेहोश हुई थी और मैं भी बेहोश हो गया था, तो क्या मैं भी खुद को प्रेग्नेंट ही समझो? नहीं प्राची, तुम अपनी आंखें खोलो। जिसे सुनकर प्राची फिर भी रणबीर की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन तभी सुषमा दरवाजे पर प्राची प्रेग्नेंट है ये सारी बातें सुन लेगी, जिसे सुनकर सुषमा के होश उड़ जाएंगे और इसी बड़ी वजह से सिद्धार्थ के जाने के बाद सुषमा प्राची को यह बच्चा गिराने के लिए कहेगी, लेकिन प्राची बच्चा गिराने से इनकार कर देगी और इसीलिए सुषमा प्राची को काफी ज्यादा समझाएगी और कहेगी कि तुम्हारे पर लगे हुए कलंक की वजह से अगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगे तो सभी जगह हमारी ही बदनामी होगी। लेकिन प्राची अपनी जिद पर अड़ी हुई कह देगी कि मैं ये सब सहन करने के लिए तैयार हूँ, जिसे सुनकर सुषमा कुछ बोल नहीं पाएगी और कहेगी कि तो ठीक है, तुम्हें ऐसा ही है तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि लंदन चले जाएंगे। ये सुनकर प्राची अपने और रणबीर के प्यार की आखिरी निशानी को बचाने के लिए लंदन जाने के लिए सुषमा को हाँ कह देगी और लेकिन आखिरी बार प्राची रणबीर को खुशखबरी सुनाने के लिए रणबीर को फोन करेगी। तब रणबीर रिया की हल्दी फंक्शन चल रही होगी और रणबीर जब अपने फोन में प्राची का फोन देखेगा तब जानबूझकर फोन नहीं उठाएगा, लेकिन जब प्राची सुषमा को बताएगी कि रणबीर रिया की आज शादी है तब प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर रिया की शादी में प्राची रणबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए रिया रणबीर की शादी में जाएगी और देखेगी कि रणबीर रिया की मांग भरा है। तभी प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो जाएगी और रणबीर रिया की शादी में बड़ा हड़कंप मच जाएगा, जिस वजह से जब रणबीर प्राची को अचानक से शादी के बीचों बीच बेहोश देखेगा तभी रणबीर रिया की मांग में सिंदूर भर देने के बाद शादी के 7 फेरे लिए बिना ही प्राची को हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा, जिससे रिया के खड़े खड़े होश उड़ जाएंगे और पल्लवी अभी भी रणबीर के दिल में प्राची के लिए प्यार देखकर पूरी तरह से हिल जाएगी और रणबीर अपनी शादी के 7 फेरे लिए बिना ही अपनी शादी को अधूरी छोड़कर प्राची को हॉस्पिटल लेकर जाने की वजह से रणबीर की शादी रिया के साथ अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब प्राची रणबीर के साथ बेहोशी हालत में एम्बुलेंस में जा रही होगी तभी रणबीर को कहेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर रणबीर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन दूसरे ही पल रणबीर को एहसास होगा कि ये बच्चा सिद्धार्थ का भी हो सकता है, इसीलिए रणबीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर रणबीर रिया की शादी हो गई और रणबीर प्राची को भुलाकर बेदर्दी से रिया के साथ शादी कर ली तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और रणबीर प्राची को आप फिर से एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।